नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अपना चरित्र बदलना शुरू कर दिया है। यानी कि अब वो छोटे केसेस न करके सिर्फ जो नशे के सौदागर हैं, बड़े बड़े तस्कर हैं, माफिया हैं, उनको पर ही नकेल कसना और उन्हें गिरफ्तार और धरपकड़ शुरू करेगी। और इस संदर्भ में बड़ी कई ऑपरेशंस भी हुए हैं, जिनमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बरामदगी भी हुई हैं। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं साउथ वेस्ट रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जी। सर, अ, जैसे बात हुई कि चरित्र बदलने की, कि एनसीबी अब अपना चरित्र बदल रही है, यानी सिर्फ बड़े केस करेगी, तो ऐसा क्या हुआ था कि कुछ एनसीबी का किस तरह से चरित्र बदल गया था और फिर से किस तरह से बदला जा रहा है और उसको फिर से कैसे पटरी पे लाया जा रहा है? देखिए, एनसीबी एक निश ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज और मैन पावर है। तो ऐसे में मैंडेट की क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। हमारा फोकस एंड टू एंड नेटवर्क बस्टिंग, बड़े माफियाज जो इंटरनेशनल इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम स्ट्रीट लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे इफेक्टिव कार्रवाई कर पाएँ। उनके लिए और एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन विद इन इंडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस तरह के बहुत सारे आयामों पे एनसीबी काम कर रही है। और हाल ही में हम लोगों ने एनसीबी को एक डिजिटली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प लिया है, जिसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एनसीबी पिछले कुछ दिनों, महीनों में, साल में राह भटक गई थी? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन शायद हम उन प्रायोरिटीज़ को और दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, जैसे कि 7 किलो कोकीन पकड़ी गई हैं, कुछ बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, तो किस तरह के ऑपरेशन और कितनी सफलता मिली? अभी जैसा कि आज प्रेस मीट में आपसे बातचीत हुई, इस दौरान 7 किलो कोकेन का रिकवरी हुई है, जिसमें 4 फॉरेन नेशनल और एक इंडियन नेशनल हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अभी भी ऑपरेशन ऑन है। ये दिल्ली और मुंबई यूनिट ने आपस के कोऑर्डिनेशन से एक अफ्रीकन सिंडिकेट को बर्स्ट किया है। इसके अतिरिक्त कुछ दिनों पहले ब्लैक कोकेन यहाँ पे पकड़ा गया। 50-60 किलो एमडी की खपत खेप पकड़ी गई अहमदाबाद और मुंबई की टीम ने। 210 किलो हीरोइन कोची में रिकवर हुई। तो हाल ही में एनसीबी ने बहुत अच्छे और बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिससे कि जो मैं बात अभी पहले आपको बोल रहा था कि अब हम बड़े केसेस पे फोकस कर रहे हैं, वो बात प्रूव होती है। और मोडस कुछ बदला है, जैसे आपने बताया कि कोरोना काल के बाद कुरियर का और ऑनलाइन इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो गया है। हाँ, ये एक फैक्ट हमारी नोटिस में आया है कि कोरोना के दौरान कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का मोड ड्रग ट्रैफिकर्स ने भी यूज़ किया और उन्होंने कुरियर सर्विसेज को भी मिसयूज़ किया। डिजिटल चैनल्स और पेमेंट्स, कम्युनिकेशन, इनका भी इस्तेमाल बढ़ा है और इन पे हम पैनी निगाह रखे हैं और हमारे केसेस में भी वृद्धि हुई है। सर, जैसा कि शुरुआत हुई एनसीबी के चरित्र बदलने से, तो एक जो केस था कौटिल्य क्रूज का, जिसमें शाहरुख खान के बेटे अभिनेता जो हैं आर्यन खान आरोपी था, बाद में उसे क्लीन चिट दे गई, विवाद काफ़ी हुआ। उस केस को लेकर एक विजिलेंस की एसीटी बनी थी, जिसके हेड आप थे, मुख्य आप थे। तो वो जांच कहाँ तक पहुंची है? क्या वो रिपोर्ट सबमिट हुई है? उस पर क्या रिकमेंडेशन है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, रिपोर्ट के अंशों को आपके साथ साझा करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कर दी गई। इससे ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता सके, इस पर कुछ, क्या कोई रिकमेंडेशन है कुछ? निश्चित तौर पे कोई इंक्वायरी रिपोर्ट होती है तो उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं, पर उस पर अभी चूंकि निर्णय नहीं लिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।